हेलो दी कुक लवर्स। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जेके का जवाब क्या था। तो जेके का जवाब ये था कि जेके ने वी को वॉशरूम से बाहर धक्का दे दिया। वी और जंगकुक की मुलाकात को 1 हफ्ता हो चुका है, यानी जो भी कुछ उनके बीच हुआ उस वॉशरूम में, उस बात को 1 हफ्ता हो चुका है। अब स्कूल का नॉर्मल दिन, जब हर कोई अपनी क्लास में है, त्योंग भी अपनी क्लास में बैठा है। उस रात के बाद जंगकुक और उसके दोस्तों ने उसे परेशान करना बंद कर दिया था। तभी अचानक वी को एक आवाज़ सुनाई दी और उसने अपनी बगल वाली खिड़की से देखा तो वहाँ जंगकुक था। वी हैरान थे ये देखकर। जंगकुक ने स्कूल के बाहर मिलने के लिए बुलाया। वी मन में सोचते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मुझसे बात कर रहा है, कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है। वी के दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। जंगकुक पहली बार उसे देखकर मुस्कुराया। वी मन में सोचते हैं, क्या मैं उसके पास जाऊं? वी अपनी टीचर से कहते हैं, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूं? टीचर कहती है जाओ। तो वी वहां से निकल के सीधे जेके के पास जाते हैं। वी बड़े ही डरे सहमे से जेके के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ? जेके ने कहा, ओह धन्यवाद ताई, मुझे लगा कि आप मुझे अनदेखा कर रहे हैं। वी बड़ी हैरानी से जंगकुक का चेहरा देखते हैं और सोचते हैं, ये पहली बार है जब जंगकुक ने उन्हें उनके नाम से बुलाया। जेके कहते हैं, क्या तुम ऐसे ही खड़े रहोगे? चलो अपना हाथ धो और छत पर चलो। ताई हैरान है, वह उसे छत पर ले जाना चाहता है क्योंकि स्कूल की छत खास है, क्योंकि छत पर सिर्फ कपल ही जाते हैं। तभी जेके मन में सोचते हैं, अगर कोई तुम्हें वहाँ बुलाए तो तुम्हें एक बॉयफ्रेंड ज़रूर मिल जाएगा। जेके कहते हैं, चलो ताई, मुझे अब और इंतज़ार मत करवाओ। जेके, चलो त्योंग चलते हैं। वी, प्लीज़ मेरा हाथ ज़ोर से मत पकड़ो, ओ मुझे माफ़ करना। छत पे जाने के बाद जेके वी से कहते हैं, आखिरकार हम यहाँ पर अकेले हैं। अब अपना सिर उठाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। अब मेरा बदला लेने का समय आ गया। वी हैरान होकर कहते हैं, तुम्हारा बदला? लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जेके, इस बात से इनकार मत करो कि तुमने पिछले सप्ताह मेरे साथ क्या किया। त्योंग, अब मेरी बारी है। वी अपने मन में सोचने लगते हैं, क्या सच में मेरा सपना सच हो गया? जंगकुक, क्या सच में वह मेरे साथ? वह सबसे ज़्यादा नफ़रत करने वाला व्यक्ति है। वी को ऐसा लगता है कि जेके उन्हें प्रपोज़ करने वाले हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जेके सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं वी से, इसलिए वो थोड़े हैरान हैं। वी अपने मन में सोचते हैं, क्या मुझे वही करना चाहिए जो मेरा दिल कहे? तभी जेके कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो और मुझे करने दो। वी जैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जेके बड़ी गौर से उनका चेहरा देखते हैं और मन ही मन उनके चेहरे की तारीफ़ करते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं आर्मी। उसके बाद अचानक जेके को एहसास होता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। जेके कहते हैं, ये तो बस एक प्लान था और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो पीछे हटते हैं और हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगा? अरे बेवकूफ़, तुम इतनी जल्दी धोखा कैसे खा जाते हो? वे एकदम से आंखें खोलते हैं और चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या क्या कहा आपने? जेके, तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा? यह तुम्हारा सपना है, अब चलो मज़े करो। और जेके वी को धक्का दे देते हैं। तभी वहाँ अपने दोस्तों को बुलाते हैं और कहते हैं, चलो दोस्तों, मेरा काम पूरा हो गया है। लड़के कहते हैं, आखिरकार हमने इतने लंबे समय तक इंतज़ार किया है। जेके, क्या आपने हर चीज़ की तस्वीर खींची है? उनमें से एक लड़का कहता है, हाँ मेरे फ़ोन में है, ये एक हॉट वीडियो है। जेके कहते हैं, तो फिर इसे मुझे भेजो क्योंकि मैं इसे भविष्य में इस्तेमाल करूँगा। दूसरा लड़का कहता है, क्या हम शुरू कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वह इस तरह बैठा हुआ अच्छा लग रहा है। लड़के कहते हैं, चलो शुरू करते हैं, मैं इसकी चीखें सुनना चाहता हूँ। दूसरा कहता है, देखो ये कितना कठोर लड़का है, इसे दर्द भी नहीं होता। तभी दूसरा बोलता है, यार उसे अभी अभी किसी ने रिजेक्ट कर दिया है। जेके कहते हैं, उसका अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, मैं जा रहा हूँ। लड़के कहते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो तुम। जेके वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से वी कहते हैं, नहीं।
तो आर्मी जेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लड़के वी की बहुत पिटाई करते हैं, बहुत ज़्यादा। तभी थोड़ी देर बाद उसी छत पर 2 लड़कियाँ आती हैं और वहाँ पर बातें करती हैं। तो उन्हें वहाँ पर वी दिखते हैं। लड़की कहती है ये तो वही भूरी आंखों वाला लड़का है। लड़की कहती है हे भगवान, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, इतना खून। तभी वी बड़ी धीरे से बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे यहाँ से निकलने में मदद करें। लड़की कहती है कृपया रुको, प्लीज़ रुको, मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ। वी कहते हैं नहीं, प्लीज़ किसी को मत बताना। लड़की कहती है लेकिन तुम्हारा खून बह रहा है। वी कहते हैं बस मुझे खड़े होने में मदद करो। लड़की कहती है ठीक है। दूसरी तरफ जिमिन क्लास में वी को ढूंढते हैं और अपने मन में कहते हैं ताई आज नहीं आए। अजीब बात है कि उन्होंने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वह आज नहीं आएंगे। तभी उसी वक्त वहाँ पर वो लड़की आती है और कहती है कि क्या आप जिमिन हो। जिमिन कहते हैं हाँ, आप कौन हो। इसके बाद हॉस्पिटल में जिमिन बहुत ही रोते हैं और वहाँ खड़े होकर 6 घंटे तक वी के उठने का इंतज़ार करते हैं। वी के सर पर बहुत ही चोट लगी थी, बहुत खून बह रहा था और इनके हाथों पर भी बहुत गहरे घाव थे। वी के शरीर और चेहरे नीले और लाल घाव से भरा हुआ था। जैसे ही उसने ताई को इस तरह देखा तो उसने शुगा को फ़ोन करके बुलाया। तभी वहाँ शुगा आते हैं और जिमिन से कहते हैं जिमिन प्लीज़ रोना बंद करो। शुगा कहते हैं तुम 3 घंटे से रो रहे हो। जिमिन शुगा के गले लग जाते हैं और कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरा दिल इतना दुखता है कि मैं एक बार भी उसके साथ नहीं गया और इससे मुझे दुख होता है। जिमिन, मैं उससे कह रहा हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ और उसकी रक्षा करूँगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं था, मैं एक बार भी वहाँ नहीं था शुगा। तभी शुगा कहते हैं बहुत हो गया जिमिन, आप किसी भी चीज़ के लिए खुद को दोषी मत मानो। शुगा कहते हैं तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसे छत पर धमकाया जा रहा था, जो होना था वो हो गया, वह अब ठीक है, चिंता मत करो, सिर्फ उसके सर पर चोट लगी है, ये उसके लिए एक बुरी यादें हैं। जिमिन कहते हैं जंगकुक से कहो ऐसा व्यवहार ना करे, प्लीज़ उसे चोट पहुंचाना बंद करें। शुगा ने कहा मैं उस बेरहम को देख लूँगा, तुम बस उदास मत होना। तभी वी को होश आ जाता है और वी उठते हैं, बोलते हैं मेरे सिर में। तभी जिमिन ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं तियोंग, और भागकर उनके पास जाते हैं। जिमिन वी के पास जाते हैं और कहते हैं आप ठीक हैं, क्या आपको कोई चीज़ चोट पहुंचा रही है। वी बड़ी धीरे सी आवाज़ में कहते हैं जिमिन मैं ठीक हूँ, बस मेरे शरीर में दर्द है। जिमिन कहते हैं सॉरी तियोंग, मुझे आपकी चिंता हो रही थी, आप 6 घंटे से बेहोश हैं, तुमने मुझे नहीं बताया कि ये कैसे हुआ। अचानक वी शुगा हियोंग को देखते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर हैं। शुगा कहते हैं तुम कैसे हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। वी कहते हैं मैं ठीक हूँ हियोंग, चिंता मत करो। जिमिन, आप मेरे सवालों को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। तियोंग, आप ये छिपाना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा किसने किया। वी अपने मन में सोचते हैं क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए कि जंगकुक ने मेरे साथ किया। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं उसके पास गया और उस पर विश्वास किया। वी कहते हैं क्या हम इस बात को किसी और वक्त पर कर सकते हैं। आप लोगों को मैं सब बताऊंगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ समय दीजिए। तभी शुगा कहते हैं ज़रूर, आप अपना समय ले सकते हैं तियोंग, यह आपके लिए कठिन होगा। तभी जिमिन कहते हैं मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुमसे इस तरह बात की, मुझे बस तुम्हारी चिंता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जिमिन कहते हैं मैं तुम्हें किसी भी वजह से दर्द में नहीं देखना चाहता। वी कहते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जिमिन, माफ़ी मत मांगो, तुम मेरे एक लौते दोस्त हो। जिमिन कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ और प्लीज़ तुम्हारा ख्याल रखूँगा। वी कहते हैं सॉरी जिमिन, मैं आज रात अकेले रहना चाहता हूँ, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रखूँगा। जिमिन कहते हैं ठीक है, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूँगा। उसके बाद रात को वी अपने घर के सोफ़े पे बैठे होते हैं और वो इस तरह खोए होते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का एहसास नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है।
वह अपने दर्दनाक यादों में खोए होते हैं। वे हर मिनट अपने सिर को छूते हैं ताकि वो जांच कर सकें कि वह अभी भी है या नहीं। वी सोचते हैं शायद वह दर्द गायब हो जाएगा, उनके दिल का दर्द भी उसके साथ चला जाएगा। उसे हमेशा हर रात अकेले अपना दर्द सहना पड़ता है। वो ये सोचते हैं कि मैं कैसे उसके जाल में फंस गया, और वो अपने आप को ही डांटते हैं। वी ने अपने दिल की सुनी और उनको दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला। जंगकुक से भी उनको अपने प्यार का पछतावा हुआ। वी कहते हैं मैं रो क्यों नहीं सकता, मैं रोना चाहता हूँ, मैं हर चीज़ से थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ, मुझे घुटन महसूस होती है, मैं बस रोना चाहता हूँ। तो आर्मी, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जेके ने जो किया वो बहुत गलत था, और आगे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी जेके और गलत करेंगे। तो प्लीज़ कहानी में बने रहें, और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।